अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और इस कोर्स में मैं आपका ट्रेनर हूँ। ओबीएच के अंदर भी मैं अपना एसईओ का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने एसईओ का एक छोटा सा, जिसे कह लें, एक एलिमेंट कह लें, हमने उसको डिटेल में अपने सारे उसको आगे डिस्कस करना है। आज जो है हमारा एक बेसिक डे है जिसके अंदर हमने पहले देखना है एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, गेस्ट पोस्टिंग, और इसके ऊपर हमने आगे बात करनी है। अच्छा चले, मैं अभी के लिए जो है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक डे है हमारा, तो मैं यहाँ पे चैट भी साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाएं और आप लोग अंदर अंदर क्वेश्चन कर सकें। अच्छा, मुझे अभी बताएं कि आप लोगों में से क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक एसईओ का नहीं पता कि एसईओ होती क्या है। उसके ऊपर मैं फिर थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, चैट के अंदर। गिव अस प्लेटफॉर्म प्लीज, थैंक यू। चलें ठीक है, मैं आपको सबसे पहले हम एसईओ का पढ़ते हैं कि एसईओ क्या चीज़ होती है। तो एसईओ जो है ये, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, जी ठीक है ठीक है, ओके मैं बता रहा हूँ। तो एसईओ क्या होता है, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या होता है, हमारे पास देखें, आप सबको पता होगा काफी सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन जो हमारे पास सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। वो कैसे वर्क करता है वो भी हम अब देखते हैं कि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है, कोई हमारी क्यूरी होती है, हम आके क्या करते हैं, उसे हम यहाँ पे आके उसे टाइप करते हैं। अब जैसे ये एक क्यूरी है, यहाँ पे मैंने सर्च की हुई हाउ टू चेक जैज नंबर, ठीक है। अब जब मैंने इस क्यूरी को यहाँ पे मैंने सर्च किया तो गूगल ने क्या किया जी, गूगल ने मुझे कुछ ये वेबसाइट्स को यहाँ पे इसने शो करवाया है अपने डेटाबेस से। गूगल ने लाके मुझे कुछ वेबसाइट शो करवाई हैं। अब यहाँ पे हर वेबसाइट नहीं आ रही होगी, जितनी भी वेबसाइट्स हैं देखें इसके ऊपर, ये जो एक क्यूरी है इसके ऊपर कई सारे लोगों ने काम किया होगा, ठीक है। लेकिन जो नीचे हमारे पास वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मोस्टली टॉप 10 तक ही जाते हैं, हम टॉप 10 से आगे नहीं स्क्रॉल करते, हम आगे उसके नहीं कुछ कोई वेबसाइट के ऊपर जाते। हमें अपना जो रिजल्ट होता है, ये एक हमारी साइकी भी है कि हमें जल्दी जल्दी से अपना जो होता है वो रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेबसाइट को जाके देख लेते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि हम लास्ट वाले रिजल्ट तक जाके देखें। तो एसईओ क्या होता है कि एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि अपनी वेबसाइट को हमने सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करवाना कि हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे रैंकिंग में आ सके टॉप 10 में। ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आपने अब यहाँ पे जो है ये देखें इधर, जैसे ये हमने बताया, मैंने आपको बताया कि ये एक हमारा, इसको कीवर्ड भी कहते हैं, इसको क्यूरी भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एक सर्च किया, अब ये देखें अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करी जाता हूँ नीचे, जैसे देखें यहाँ पे ये भी पेज आ रहा है, ये भी पेज आ रहा है। अब इनके ऊपर यूजर बहुत कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी नीचे जाके आ रहे हैं। देखिए रिजल्ट्स तो आते रहते हैं, 100 पेजेस तक आपके पास एक क्यूरी के ऊपर रिजल्ट शो होते हैं, लेकिन इनके ऊपर यूजर नहीं जाता। तो एसईओ करने का फायदा ये होता है कि अगर आपकी अपनी एक वेबसाइट है, आपकी अपनी कोई, आपका कोई बिजनेस है जो आप, जिसकी आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आपका कोई ब्लॉग है, तो अगर आप उस ब्लॉग की एसईओ करते हैं, अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को एसईओ से ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप भी सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग्स हासिल कर सकते हैं। एसईओ की समझ आ गई आप लोगों को कि एसईओ का मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, किस लिए? ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सके और उस ट्रैफिक को हम अपने बिजनेस में भी उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है। अब जैसे एक बंदा है, उसका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो अब अगर उसके उस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर कहीं और से ट्रैफिक नहीं आ रही, ना वो एड चला रहा है उसके ऊपर, ना वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शेयर कर रहा है, लेकिन क्या है, उसके पास अगर एसईओ से ट्रैफिक आ रही है तो ये उसकी एक फ्री ट्रैफिक होती है, ठीक है। दो तरह की ट्रैफिक होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक है जी हमारे पास पेड ट्रैफिक। अब पेड ट्रैफिक क्या होती है कि हमें गूगल को पे करना पड़ता है कि आप हमारी वेबसाइट को ऊपर शो करवाओ। अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो यहाँ पे मैंने एक खोला हुआ है, ये देखें, इधर मैंने एक क्यूरी सर्च की थी, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। ये जो अब एक यहाँ पे क्यूरी है, जब मैंने कहा कि बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ये जब मैंने सर्च किया तो नीचे मुझे ये देखें यहाँ पे कुछ रिजल्ट आए हैं। इधर लिखा है स्पॉन्सर,
इधर भी लिखा है स्पॉन्सर, इधर भी लिखा है स्पॉन्सर, और ये भी लिखा है स्पॉन्सर। अब जब आपने सर्च इंजन के ऊपर कोई क्यूरी की और नीचे इस तरह से स्पॉन्सर लिखा आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वेबसाइट हैं, ये जो वेबसाइट के ओनर्स हैं या जो वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग गूगल को पे कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे शो करवाने के लिए। ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है जिसके ऊपर कहीं पे आपको यहाँ पे स्पॉन्सर या एड लिखा नहीं दिख रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वेबसाइट है ये ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये ऑर्गेनिकली का हम इधर वर्ड यूज करते हैं कि इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है गूगल से। मतलब अब वैसे जैसे हमारी साई की है, पाकिस्तानियों की पता नहीं बाहर भी ऐसी होती होगी कि हम क्या होता है, हम एड्स के ऊपर ना इतना क्लिक नहीं करते, हम एड के ऊपर जाके आगे चीज को नहीं देखते, हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम ऐसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट जो कि शो करवा रही हो। तो अब ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ये देखें, अब इसके ऊपर कोई जितनी भी ट्रैफिक या जितने भी लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ये वाली वेबसाइट को फ्री ट्रैफिक जा रही है। इसी तरह इस वेबसाइट को भी क्या जा रहा है, फ्री ट्रैफिक जा रही है। इस वेबसाइट को भी फ्री ट्रैफिक जा रही होगी। अब अगर मैं इनको ओपन करके देख लेता हूँ, ये WP बिगिनर एक साइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अब इस ट्रैफिक से क्या होता है कि इस ट्रैफिक से ये वेबसाइट्स अर्न कर रही होती हैं। अच्छा, आई डोंट नो कि इन्होंने अभी एड्स वगैरह पता नहीं, शायद इन्होंने नहीं लगाए, लेकिन क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर आपकी एड्स लग जाती हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे खोल के, शायद किसी ना किसी ब्लॉग पे हमें दिख जाएंगे क्योंकि कॉमन है काफी। तो इधर भी ऐड नहीं लगे हुए। हम और कोई क्यूरी के ऊपर देख लेते हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पैसा कोई भी नहीं छोड़ते होते। ओके, अभी हमें यहाँ पे शायद ये देखें, ये जो अब आपके सामने आ रहा है ना, ये इधर लगी है ऐड। अब कैसे ये एसईओ कैसे वर्क करती है या कैसे हमें बेनिफिट दे रही होती है कि अगर ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया, उसके ऊपर ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक की, ये बंदा या मैं एज अ यूजर इस वेबसाइट पे गया, और ये क्या हुआ, नीचे मेरे पास ये एक ऐड शो हो गई। इसी तरह ये इधर भी आपको एक ऐड दिख रही होगी, ये देखें, ये क्या है, ये गूगल की एड्स हैं। गूगल ये ऐड शो करवाता है आपकी साइट के ऊपर, और इसी से आपकी जो होती है वो अर्निंग स्टार्ट होती है एसईओ के अंदर। तो ये गूगल एड्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं, ये देखें इधर भी आ गई, और भी अब हो सकता है इनके सारे पेजेस के ऊपर एड्स लगी हो सकती हैं। ये भी एक ऐड आ गई यहाँ पे। इसी तरह कोई भी आप इनकी अगर पोस्ट खोलेंगे, तो वहां पे आपको ये एक और ऐड आ गई यहाँ पे। तो अब ये वेबसाइट किस तरह कमा रही है, एड से कमा रही है। ट्रैफिक कहाँ से ले रही है ये वेबसाइट, गूगल से ट्रैफिक ले रही है। इस वेबसाइट के ऊपर देखिए, आपको कहीं पे यहाँ स्पॉन्सर वाला कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है। तो इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, इस वेबसाइट ने और एक मिनट, आप लोगों के पास भी स्क्रीन मेरी वो हो रही है, फ्लिक सी हो रही है, या मेरे पास ही हुई थी? क्योंकि एक मिनट दोबारा से शेयर करता हूँ मैं। ओके, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, कोई नहीं। आई डोंट नो ये क्या इशू है इसे। अच्छा, अब बताइएगा, अब आ रही है आप लोगों को स्क्रीन मेरी? जी, ओके, ठीक है। फास्ट अभी तो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो बस मैं आप लोगों को वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मेन जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो तो उसके ऊपर तो हम आए नहीं। ये तो बस आप लोगों को मैं थोड़ा सा एसईओ का मैं बता रहा हूँ बस, कि क्या होता है और किस तरह से ये वेबसाइट्स कमा रही होती हैं। ठीक है। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। एसईओ की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एसईओ क्या है। अब एसईओ के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है। एक है हमारे पास ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होती है, कोई ऐसी चीजें या ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, किसके लिए, गूगल को जिसे कह लें खुश करने के लिए हम करते हैं, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को रिवॉर्ड करे और हमें ऑर्गेनिकली रैंक करे, हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए ऑन पेज एसईओ करते हैं। अब जैसे इसकी फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, इन्होंने अब क्या, ये इधर एक आर्टिकल लिखा है, एक पोस्ट लिखी हुई है, इसे हम पोस्ट भी कहते हैं, इसे आर्टिकल भी कहते हैं। और इसका क्या है, हाउ टू चेक CNIC नंबर विद मोबाइल नंबर। ठीक है। ये इनका एक क्या था जी, इनका एक टॉपिक कह लें या इनका एक कीवर्ड या क्यूरी कह लें। अब इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसके अंदर उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, ये उन्होंने एसईओ ऑप्टिमाइज इन्होंने आर्टिकल लिखा होगा, अंदर उन्होंने इमेजेस यूज किए हैं, लिंक्स यूज किए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपनी वेबसाइट को एसईओ से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इसीलिए ये वेबसाइट जो थी ये इधर टॉप पे रैंक कर रही थी, इसीलिए हमें ये वेबसाइट दिखी थी।
तो इन्होंने क्या की हुई थी कि जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं वो क्या होता है, वो आपकी ऑन पेज एसईओ होती है। और उसके बाद अगली जो चीज है, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने आगे जिसके ऊपर पढ़ना है, वो हमारे पास क्या है जी, ऑफ पेज एसईओ। अब ये जो है एसईओ की आगे जो दो टाइप्स हैं, ऑन पेज ऑफ पेज, ये एज अ सर्विसेज भी लोग देते हैं, ऑन पेज की भी लोग सर्विस देते हैं, ऑफ पेज की भी देते हैं। इसके अंदर एक और भी टाइप होती है, लेकिन वो अभी हमारा यहाँ पे जो है वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो ऑफ पेज एसईओ में हमने जिस चीज के ऊपर बात करनी है थ्रू आउट द कोर्स, या जो भी हमारा ये वेबिनार है या वर्कशॉप कह लें इसे, उसके अंदर जिस पे हमने बात करनी है वो है, हमने गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर बात करनी है। ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, आप इसको ना पहले नाम से समझें। गेस्ट क्या होता है, गेस्ट होता है कि जैसे कोई मेहमान हो गया। और पोस्टिंग, पोस्टिंग का अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर जाके ना हमें तब सही से समझ आएगी। तो इधर मैं आपके सामने एक मैप बना लेता हूँ, उसके अंदर आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसी से समझ लेते हैं हम कि गेस्ट पोस्टिंग का जो मेन है, जो कि हमने सीखना है, वो क्या है। क्योंकि वो एक बैकलिंकिंग का पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखें, आप क्या हैं, अभी आप लोग अगर ये चीज सीख रहे हैं, आप लोग कौन होंगे, आप लोग गेस्ट पोस्ट सेलर होंगे। ठीक है। एक बंदा है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ये वेबसाइट है, ये उसका ओनर है। अब आपने क्या करना है, आपने इस ओनर को जाके कांटेक्ट करना होता है। आपने इस ओनर को जाके कहना है, इसकी ईमेल से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, इसके कांटेक्ट फॉर्म से जाके आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसे कहते हैं कि जी मैं एक गेस्ट पोस्ट सेलर हूँ, और मुझे आपकी वेबसाइट के ऊपर ना लिंक चाहिए। अभी हम लिंक्स के ऊपर आगे बात करेंगे, बस मैं आपको ना मॉडल समझा रहा हूँ कि ये मॉडल कैसे वर्क करता है, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए कैसे है, आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हुए आप कमा सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक वेबसाइट बनाई किसी बंदे ने, ये उसका ओनर है, आप इसको जाके कांटेक्ट करते हैं इसकी ईमेल से कि जी मुझे आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए, आप मुझे बताएं आपका क्या रेट है। तो ये जो ओनर है, ये कहता है कि जी ये आपके साथ कोई डील डन कर लेता है, आप थ्रू ईमेल, थ्रू इसके सोशल मीडिया चैनल, किसी भी आप तरीके से इसको जाके आप कांटेक्ट कर लेते हैं, इसकी आपके साथ कोई एक डील डन हो गई। अब वहां पे आपका एक क्लाइंट है। अब ये जो क्लाइंट है, ये एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी अभी न्यू साइट है, और ये जो न्यू साइट है, इसको लिंक्स चाहिए, इसको वोट्स चाहिए गूगल के अंदर ऊपर आने के लिए। अब ये जो यहाँ पे लोग रैंक कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो लोग रैंक कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं रैंक कर रहे कि सिर्फ इन्होंने अपने इसके ऊपर कोई ऑप्टिमाइजेशन की और ये रैंक कर गए, इस तरह नहीं किए। इन लोगों ने भी अपना कोई ना कोई इन्वेस्ट किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। कोई इन्होंने किसी से बैकलिंक्स लिए होंगे, किसी गेस्ट पोस्ट सेलर से इन्होंने बैकलिंक्स लिए होंगे, या खुद इन्होंने बनाए होंगे, फिर इनकी जो रैंकिंग्स आई हैं, वो ये जो वेबसाइट है, ये फिर ऊपर रैंक कर रही है। वरना ये नीचे और भी तो वेबसाइट्स आ रही थी ना, फर्स्ट पेज के बाद भी तो वेबसाइट्स आ रही थी, ये क्यों नहीं ऊपर आ रही। तो वहां पे आपके जो काफी सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक जो रैंकिंग फैक्टर है, वो आपका कौन सा होता है, वो आपका बैकलिंक्स का होता है, वो आपका गेस्ट पोस्टिंग का होता है, कि उसके अंदर आप आपकी वेबसाइट के कितने लिंक्स बने होते हैं, उसकी बेस के ऊपर गूगल आपको रैंक कर रहा होता है। इतना जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर अगर अभी आपकी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी हमने लिंक्स क्या होते हैं इसके ऊपर हमने बात करनी है आगे। ऑन पेज एसईओ की समझ आ गई, ऑफ पेज की आ गई, क्योंकि अभी बस हमने मेथड पढ़े, अभी हमारा बेसिक डे है। अभी हम जब आपके क्वेश्चनिंग आप करेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अब मुझे चैट के अंदर बताएं अगर अभी तक का आपको समझ आया। ओके, तीन लोगों को समझ आ गया है, शुक्र अल्लाह का। ठीक हो गया। सर ऑफ पेज रिपीट कर दें प्लीज। हाँ जी, ऑफ पेज अभी आगे ये जो है ना, ये सारी चीजें ये भी ऑफ पेज की हैं, ये अभी रिपीट हो जाएंगी, अब आपको फिर और अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे मैं मॉडल जो है मैंने अभी आपको समझाया, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से इसमें वर्क किस तरह होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, अब ये वेबसाइट बनी है, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है। ठीक है, और इसका कोई ओनर है, इसके ओनर को अगर मैंने तलाश करना है, गेस पोस्ट फॉल्स वेयर, ऑन और ऑफ पेज, थैंक यू, ओके। ये जो मैंने अभी ये देखे ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था, ये जो ऑफ पेज के अंडर ये हेडिंग आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑफ पेज की एक, जिसे कह लें एक उसकी, उसका एक एलिमेंट है। ठीक है। तो जो गेस्ट पोस्ट है वो ऑफ पेज के अंदर आती है, और जो आपकी ऑन पेज है वो एक अलग चीज है। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं वापस अपने, हम जो इसका वो देख रहे थे, इस वेबसाइट के ऊपर आगे मैं दोबारा से आपको मॉडल बताता हूँ कि अब मैं एक गेस्ट पोस्ट सेलर हूँ, अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं कैसे क्या काम करूंगा। ये वेबसाइट है जिसे मुझे लिंक चाहिए, ठीक है, लिंक भी आगे बताता हूँ क्या होता है। अब मुझे इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं आके मैंने ये वेबसाइट खोली, अब मैं इसका ढूंढूंगा, इसका कोई कॉन्टेक्ट पेज बना हुआ है, इन्होंने कहीं पे दिया हुआ है, ये देखें, ये इसका आ रहा है कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब अगर इस कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर इन्होंने कहीं पे अपना ईमेल दिया हो, ये देखें, ये ईमेल दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, अपने जीमेल से जाके इनको ईमेल करूंगा इधर, और मैं उनको कहूंगा कि मुझे आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए, आप मुझे बताएं आप कितना चार्ज करेंगे मेरे से, ठीक है। अब मैंने क्या करना होता है, मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली, मैंने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है जिसके अंदर मैंने जितने भी लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, मैंने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, वो भी हमने आगे जाके पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने करनी होती है जी क्लाइंट हंटिंग करनी होती है, मैंने क्लाइंट्स फाइंड करने होते हैं जिनको मैंने ये वेबसाइट्स को आगे सेल करना है। अब इससे मेरी फॉर एग्जांपल डील डन हो गई $20 के अंदर, ठीक है, ये कहता है मैं $20 आपसे चार्ज करूंगा, और आप अपनी वेबसाइट से ना आपको एक लिंक दे दूंगा। फिर मैं जब क्लाइंट फाइंड करता हूँ तो मेरा क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि अच्छा, वो कहता है कि मुझे ना इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, या आपके पास कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे आप लिंक्स दे सकते हैं मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लिंक्स हैं ये किस लिए जरूरी हैं। कोई भी न्यू साइट है या कोई एक बड़ी साइट भी है, वो भी अपने लिंक्स बना रहे होते हैं, कोई न्यू साइट है वो भी बना रही होती है, किस लिए बनाते हैं, ताकि उनकी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंकिंग में आ सके, अपने कंपेटिटर से ऊपर आना चाहते हैं। फिर से वही एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हमने सर्च किया, इधर नीचे बहुत सारी वेबसाइट आई हैं, 100 रिजल्ट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन टॉप 10 पे जो रैंक कर रही है वो सिर्फ यही वाली वेबसाइट है। तो इन्होंने इसी तरह से इन्होंने मेहनत की होगी, इसी तरह इन्होंने भी अपने बैकलिंक्स बनाए होंगे, तो फिर ये जो वेबसाइट्स हैं ये यहाँ पे रैंक कर रही हैं। तो आपका जो क्लाइंट है उसने भी अपने आप को रैंक करवाना है, तो उसे ये जो लिंक्स हैं उसे चाहिए जरूर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए। उसे अब वो आपको कांटेक्ट करता है क्योंकि आप गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, आप इसकी सर्विस दे रहे हैं, और वो आपको कहता है कि जी मुझे बताएं कि ये लिंक जो है इस वेबसाइट से मुझे लिंक चाहिए, आपके पास है क्या, तो आप कहते हैं जी मेरे पास अवेलेबल है, कहता है आप मुझे कितने में देंगे, ये मैं आपको कम्युनिकेशन बता रहा हूँ, इसी तरह होती है, आगे मैं आपको बार्गेनिंग के वो भी बताऊंगा। वो कहेगा मैं उसे कहता हूँ $50 में। अब ये कहेगा चलें ठीक है आपके पास है, आप मेरा ना आर्टिकल लगवा दें इसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर मेरी पोस्ट करवा दें, तो इसके अंदर कहीं मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाए। तो जब इससे मैंने 50 ले लिए, इसको इससे मैंने कितने देने हैं 20, तो अब इसमें से जो $30 होंगे वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस मॉडल की समझ आ गई है आप लोगों को? मुझे चैट में बताएं। हाँ, सिंपल सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, बार्गेनिंग है और क्लाइंट हंटिंग है, बस इतनी सी चीज है। ठीक हो गया। चलें, हाजरा जो आपका क्वेश्चन है आप अभी राइट कर लें, और फिर उसके बाद वन बाय वन हम माइक्स ऑन करके आप लोग अपने क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, या आप लिख लें कहीं पे ताकि आपको भूल ना जाए। ओके, तो अब इतनी आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे जो है हमने देखना है कि व्हाट आर लिंक्स, कि लिंक्स क्या होते हैं हमारे पास, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस वेबसाइट को लिंक चाहिए, इस वेबसाइट से हमें लिंक देना है, अब लिंक क्या है, चलें इसको भी हम देखते हैं इसी वेबसाइट की एग्जांपल से। ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की, ठीक है। अब इधर मेरे पास कोई थोड़ा सा हाईलाइटेड कुछ आएगा, अब ये देखें, ये मेरे पास इधर एक आया है जिसके ऊपर क्या आ रहा है, ये देखें मेरा माउस इधर इस तरह का आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये हैंड का साइन बना देता है, ठीक है, एक पॉइंटी फिंगर सी बना रहा है ये। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ कि मैं रीडायरेक्ट कर गया किसकी वेबसाइट पे, नादरा की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। अब ये जो मैं रीडायरेक्ट करके इस नादरा की वेबसाइट पे आया हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वेबसाइट ने नादरा की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ था, ठीक है। तो अब इसी तरह हम नीचे आते हैं, ये इधर CNIC लिखा है, तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अब मैं ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, दोबारा से देखें हम कहाँ पे आ गए हैं, नादरा की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं। अब ये इधर यूफोन के ऊपर देखें, इन्होंने इधर ब्लू सा किया हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ, कहाँ गया यूफोन, कहीं और ही निकल गया। चलें कोई नहीं, अब ये इधर आ रहा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें इधर मेरा माउस ऐसे आ रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये क्योंकि एक लिंक है, तो जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो क्या होता है, हम कहाँ पे आ जाते हैं, pta government.pk इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो अब ये सारे ये जो इधर हाईलाइटेड से हुए पड़े हैं और इनके ऊपर जाके मेरा माउस भी चेंज हो रहा है, उसका आइकन चेंज हो रहा है, ये सब क्या है, ये सारे लिंक्स हैं जो कि इस वेबसाइट के इस एक आर्टिकल के अंदर लगे हुए हैं, इस वेबसाइट वाले ने लगाए हुए हैं। इसी तरह ठीक है, अब लिंक्स की समझ आ गई है ना कि लिंक्स क्या है, कि जो हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई यूट्यूब की वीडियो है तो आप किसी को कहते हैं कि हमें लिंक शेयर करो उस यूट्यूब की वीडियो का, तो वो आपको लिंक शेयर कर देता है उस यूट्यूब की वीडियो का, और आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं आप वहां पे उस वीडियो पे चले जाते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट्स में भी ऐसे होता है कि जब आपने एक पोस्ट लिखी है या आपकी है या किसी की भी पोस्ट है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दूसरी किसी वेबसाइट का लिंक लगा होता है। तो जो गेस्ट पोस्टिंग वाला काम है, क्या हुआ यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, कि एक वेबसाइट है, उसका कोई ओनर है, आपकी उससे बात हुई, आपने क्या कहा कि मेरे पास मैं आपके लिए क्लाइंट्स लेके आऊंगा एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर, ठीक है, और आपने क्या करना है कि इस क्लाइंट का लिंक आपने इस वेबसाइट में लगवाना है बस। अब आप लोगों को इस उसकी समझ आ गई है कि लिंक्स क्या होते हैं हमारे पास। हाँ, सिंपल चीजें हैं, आसानी से सबको समझ आ जाएगी। गुड हो गया, सबको समझ आ रही है। ओके, ये तो भी एक वेबसाइट की हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं ना, बस आप लोगों का आज जो मेन काम है ना, आप लोगों ने बेसिक्स को समझना है कि इसकी बेसिक्स क्या है। आगे चलते हैं। अब बैकलिंक्स क्या होता है, कि ये इसी को ही कहते हैं कि अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाए अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकलिंक कहते हैं। अब लिंक की जो आगे हमारे पास टाइप्स हैं, इसलिए मैंने लिंक को ना आपको अलग अलग करके भी समझाना है। और आगे हमारे पास है व्हाई आर बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट, कि बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने आपको वो भी बता दी थी कि बैकलिंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये एक गूगल का रैंकिंग फैक्टर है। गूगल आपके बैकलिंक्स की बेस पे आपको रैंक करता है। अच्छा, बैकलिंक यही जो चीज है, ये जो लिंक्स का मैंने बताया, मुस्तफा ही लिखा है ना, हाँ जी। तो ये जो ये जो मैंने बताया ना आपको लिंक्स का, कि किस तरह से ये वाली वेबसाइट को या इस वाली वेबसाइट में इस वेबसाइट का लिंक आया, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक आया। इधर ऐसा करता हूँ, इधर मैं बना देता हूँ। ये है जी आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। अब आपके क्लाइंट की वेबसाइट को इस वेबसाइट से जब लिंक आएगा, ये देखें, इस वेबसाइट से आपके क्लाइंट की वेबसाइट को लिंक आ गया, तो ये क्या हुआ, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। बैकलिंक, due to backlinks that the web page at time looks very messy। हाँ जी, ऐसा तो होता है, लेकिन अब जरूरी है ये ऐसे करना, उसके बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये भी जरूरी होते हैं। ओके, तो आगे इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी। इंपॉर्टेंस क्या होता है, कि बैकलिंक की इंपॉर्टेंस ये है कि गूगल का ये एक रैंकिंग फैक्टर है। जो एसईओ के दो पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ऑन पेज ऑफ पेज, उसके अंदर जो ऑफ पेज है ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, ऑन पेज है ये भी, इसके अंदर भी जो कुछ हमने करना होता है वो भी एक हमारे लिए गूगल के अंदर हमें ऊपर उठाने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, गेस्ट पोस्टिंग को। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, कि किसी की एज अ गेस्ट जाके किसी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना, वो हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग होती है। आगे हमारे पास है व्हाट आर लिंक्स। लिंक्स को देखा हमने कि लिंक्स क्या होते हैं, कि एक पेज के अंदर जितने भी क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं उनको हम लिंक्स कहते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर जाके वो चेंज हो जाता है, उसका आइकन चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, वहां पे कोई ना कोई पीछे लिंक लगा होता है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने देखना है कि वो लिंक जो है उसके ऊपर उसके पीछे कौन सा यूआरएल आ रहा है, तो ये देखें, अब आप लोगों ने ना मेरी स्क्रीन की जो है जी लेफ्ट बॉटम को देखना है आपने। जब मैं इधर इसके ऊपर यूफोन लिखा है ना, ये देखें, ये उसी तरह हाईलाइटेड सा, इसका कलर भी चेंज है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो नीचे देखें, इधर एक बार सी आ रही है। आई डोंट नो ये कौन सा कलर होता है, आई थिंक पिंक है, हाँ पिंक है, और उसके ऊपर लिखा है ufone.com। दिख रहा है आप लोगों को, बहुत छोटा सा करके लिखा आ रहा है, दिख रहा है, चैट में बताएं, नजर आ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग मोबाइल में नहीं क्लास अटेंड करें तो आप लोगों को आ जाएगा नजर। यस, हाँ चलो, शुक्र है आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो नीचे देखिए मेरे पास वो एक लिंक आ रहा है, ठीक है। अब ये जो लिंक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यूफोन की वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लिंक्स होते हैं जो किसी भी पेज के अंदर आ रहे होते हैं। बैकलिंक का बता दिया कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जब लिंक आता है तो हम उसको बैकलिंक कहते हैं, ठीक है।
और अगली चीज जो थी उसकी इंपॉर्टेंस थी, उसके ऊपर भी हमने बात कर ली। आगे आ रही है हमारे पास लिंक टाइप्स, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, लिंक टाइप्स जो हैं हमारे पास, अभी यहाँ पे मैंने बताया सिर्फ आपको लिंक्स का बताया, अब हम पढ़ेंगे लिंक की टाइप्स का। तो लिंक की टाइप्स हमारे पास होती है, एक होती है डू फॉलो और एक होती है नो फॉलो, ठीक है। अब डू फॉलो का क्या मतलब होता है? लिंक्स हमारे पास वोट्स होते हैं, ठीक है, और डू फॉलो का मतलब होता है कि डू फॉलो बैकलिंक कहते हैं इसे वैसे। डू फॉलो बैकलिंक कौन सा बैकलिंक होता है कि जिसमें आप जैसे देखें कि आप एक बंदे की ना अगर दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि ठीक है ये बंदा ओरिजिनल है, ये बंदा ट्रस्टेड है, तुम इसके साथ बिजनेस कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक डू फॉलो लिंक हो गया कि आपने फुल श्योरिटी दे दी कि जी ये बंदा बिल्कुल ओरिजिनल है। नो फॉलो क्या होता है? नो फॉलो होता है एक, ये भी लिंक की टाइप है, इसके अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा ये एक बंदा है, ये बिजनेस तो कर रहा है पर ना मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो ये जो मैंने अभी ये बात की है ना कि आप यहाँ पे आप फुल श्योर होते हैं और यहाँ पे आप श्योर नहीं होते, तो ये हम किसको कहना चाह रहे हैं? ये हम गूगल को कह रहे हैं। हम सारा काम किस लिए कर रहे हैं? हम गूगल बाबा को खुश करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, ताकि गूगल हमसे खुश हो, हमारी वेबसाइट से खुश हो और हमारी वेबसाइट को क्या करे, रैंकिंग दे। तो अब ये जो डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स हैं, इसके अंदर आप लोगों को मैं जो प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमने इसको कैसे जाके देखना होता है कि कौन सा लिंक डू फॉलो है, कौन सा नहीं है। ये आगे आपके दोबारा आएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ मुस्तफा इस्माइल, मैं आपको बताता हूँ। कांट सीधी स्क्रीन, नहीं स्क्रीन तो चल रही है, सबको स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को? हाँ स्क्रीन आ रही है। हीरा आपके हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई इशू हो, स्क्रीन तो आ रही है सब। अच्छा, दो तीन लोगों ने कहा है कि स्क्रीन नहीं आ रही। नो यार, स्क्रीन तो सही आ रही। अच्छा चलिए, मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ। इट्स ब्लैंक। आई थिंक मुझे ना चलिए मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों के इंटरनेट का इशू होगा, वरना मेरे पास तो सब स्मूथ चल रहा है। अब ये देखे ना, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। अभी मैंने बंद की है, दोबारा से शेयर कर रहा हूँ मैं। अब मुझे बताइएगा, अब आ गई है? यस यस, चलें ठीक है, अगर स्क्रीन कहीं पे हो ना तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी? डू फॉलो और नो फॉलो लिंक की। वापस आ जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अब डू फॉलो लिंक कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम एक वेबसाइट, अब ये वेबसाइट है, ठीक है, ये देखें, ये आपके जो वेबसाइट ओनर था जिसके ऊपर हमने लिंक लगवाना था। अब इससे जब हमने बात की ना, तो हमने इससे ये भी कम्युनिकेट करना था कि आप हमें डू फॉलो लिंक देंगे या नो फॉलो। डू फॉलो लिंक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि डू फॉलो के अंदर क्या होता है कि ये वेबसाइट ओनर, जिसे कहते हैं ना हम गवाही देना किसी चीज की, तो ये वेबसाइट ओनर गवाही देता है कि ये जो दूसरी वेबसाइट है ना, ये ट्रस्टेड है, मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट है। तो अगर आप ये गूगल भी इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करता है फिर। लेकिन अगर ये वेबसाइट ओनर कहता है कि जी ये वेबसाइट एक वेबसाइट है, मैं इसको लिंक तो कर रहा हूँ लेकिन ना मैं श्योर नहीं हूँ इस वेबसाइट ये ट्रस्टेड है कि नहीं, तो तब क्या करता है, ये इस वेबसाइट को एक नो फॉलो लिंक दे देता है। बैकलिंक, ये जो लिंक की टाइप्स हैं दो हैं, एक है नो फॉलो और एक है डू फॉलो। डू फॉलो के अंदर क्या होता है कि आप एक दूसरे बंदे की श्योरिटी दे देते हैं कि फॉलो करो इसे, ठीक है। और जो नो फॉलो है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि ना इसको ना फॉलो करो। तो इस तरह से ये जो हमने डू फॉलो और नो फॉलो होता है, ये किसके लिए होता है? ये गूगल को समझाने के लिए होता है कि इस वेबसाइट को हमने अथॉरिटी तुमने पास करनी है या नहीं। अच्छा, द ओनर ऑफ द वेबसाइट नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम गूगल बिफोर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो वेबसाइट का ओनर है ना, जिसकी वेबसाइट है, जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी वेबसाइट है ना उसकी मर्जी है, वो चाहे डू फॉलो दे नो फॉलो दे, गूगल से हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से, अगर इस वेबसाइट ने अपने कोई नो फॉलो लिंक बनाए हुए इधर, तो वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ये नो फॉलो वर्ड ही लिखा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं इसकी जाके, सर डू फॉलो नो फॉलो समझ नहीं आया, एक मिनट रुके, मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। उसका बस आप कॉन्सेप्ट लें, डू फॉलो का क्या मतलब है कि आप एक वेबसाइट के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं कि अब देखें ना, हमारा लिंकिंग प्रोसेस है, ये जो वेबसाइट है,
अच्छा इस मत ये जो वेबसाइट ओनर है, ये वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रिकमेंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि लिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, सारे आपस में जो है ये लिंक कर रहे हैं, ये वाली वेबसाइट को इससे हमने लिंक करवाना है, हम एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर अंदर हैं। तो अब ये जो वेबसाइट है, ये जब इससे इसको लिंक कर रही है, ये जो वेबसाइट इसको लिंक दे रही है, वो कहती है कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, ये जो क्लाइंट की वेबसाइट है मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, तो ना गूगल भी इसके ऊपर ट्रस्ट करेगा अगर वो लिंक डू फॉलो हुआ। अगर ये कहती वेबसाइट कहती है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती दूसरी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल भी इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। किस लिंक का है, डू फॉलो का या नो फॉलो का, या दोनों इक्वल है? अच्छा, ये एक वैसे एसईओ की बात आ जाती है यहाँ पे। अगर आप एज अ गेस्ट पोस्ट काम करते हैं ना, गेस्ट पोस्ट सेलर काम करते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने क्लाइंट्स को डू फॉलो देने होते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स नो फॉलो नहीं लेते, वो कहते हैं हम क्यों ऐसा लिंक लें जिसके कोई नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हमें पास होनी, तो हम नो फॉलो लिंक नहीं देंगे, तो नहीं लेंगे हम अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर आप एसईओ की टर्म से देखें, या अगर आप समझे कि आपकी अपनी वेबसाइट है ना, गूगल इस लिंकिंग को ना अलाउ नहीं करता। गूगल कहता है कि आप लिंक्स ना बनाएं, वो कहता है खुद ना बनाएं आप लिंक्स। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि पैसा बनाना होता है इससे, तो और अच्छा भला पैसा बनता है इस सारे काम से, तो हम क्या करते हैं, हम लिंक्स बनाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली काम करते हैं ना, तो आपको बहुत टाइम लगता है अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने में। लेकिन अगर आप ये ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, इस तरह से अगर आप चीजों को लेके चलते हैं, तो फिर आपको जल्दी रैंकिंग्स मिल जाती हैं। और लिंक जो है वो आपने अगर एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर काम करना है, आपने डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करने हैं, नो फॉलो लिंक्स आप ना प्रोवाइड करें तो ही अच्छा, क्योंकि क्लाइंट्स उसको देखते भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं, तो फिर आपको दोनों चाहिए होते हैं लिंक्स। और वो दोनों इसलिए क्योंकि हमने अगर देखे ना, मेरी अपनी वेबसाइट है, अगर मेरे पास सिर्फ सारे डू फॉलो हो, मेरे पास सारे यस के वोट हो, जैसे आपके होते हैं ना कि आपके कुछ फॉलोअर्स होते हैं और आपके कुछ हेटर्स भी होते हैं, तो वो इसी तरह है कि आपके फॉलोअर्स भी होने चाहिए, आपके हेटर्स भी होने चाहिए, तो वो गूगल के सामने एक डाइवर्सिटी बन जाती है। अच्छा, क्लाइंट का लेक्चर अभी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, क्लाइंट का लेक्चर हमारा एंड के ऊपर है। और ज्यादा एडवांटेज डू फॉलो का होता है, ये आसिया ने जो आपने पूछा था। सर तो क्या लिंक के साथ लिखना पड़ता है फॉलो? नहीं, हमने नहीं लिखना। ये जब हम लिंक लगवाते हैं या लिंक लगा रहे होते हैं, उसके अंदर हमने बताना होता है कि ये लिंक डू फॉलो है, नो फॉलो। अच्छा, मैं आपको एक इधर एग्जांपल देने लगा था, जो तुसी मेनू दो थे। यहाँ पे मुझे देख लेने दे एक मिनट, ये लिंक कौन सा है? ओके, नो रेफर। अच्छा, ये वाला वो लिंक नहीं है, ये नो फॉलो नहीं है, इसके ऊपर देख लेते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर नो फॉलो यहाँ पे मुझे लिखा दिख गया, तो फिर हम उसको देख लेंगे, वरना हम किसी और वेबसाइट के ऊपर जाके देख लेंगे। एक मिनट, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें न्यू हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो अब हमारे पास लिंक आया ना, ये जो इधर लगा हुआ है, अब इसमें देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉन ओपनर, यहाँ पे देखें आर ई एल करके लिखा हुआ है, आर ई एल करके लिखा है, नो नो ओपनर, और आगे लिखा है नो रेफरर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो एक लिंक है ना, ये नो फॉलो लिंक हो सकता है। और एक इधर हमारे पास ये लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो ये देखें, इसके ऊपर मैं जब आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज नहीं दिखी, कहीं भी नो रेफर, नो फॉलोवर कर, नो ओपनर करके कुछ भी नहीं दिखा। तो ये कौन सा लिंक हुआ, ये एक डू फॉलो लिंक हुआ। ठीक है, बस अभी आप इसका कॉन्सेप्ट लें, और बाकी जो इसकी चीजें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे करते जाएंगे ना, आप लोगों को चीजें समझ आती जाएंगी। अब ये एक और लिंक है, ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने जब यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे क्या आया मेरे पास, नॉन ओपनर और नो रेफरर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी मतलब क्या गया है, यूफोन की वेबसाइट को भी इस वेबसाइट ने नो फॉलो लिंक दिया हुआ है। तो ये आपके पास डिफरेंस होता है नो फॉलो का, डू फॉलो का, कि आप अगर आप वेबसाइट ओनर हैं, आप किसी वेबसाइट को अगर तो आप कहते हैं कि अच्छा मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी इस वेबसाइट को पास हो, तो आप उसको डू फॉलो लिंक दे देते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी इस वेबसाइट को पास ना हो, तो आप उसको नो फॉलो लिंक दे देते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर काम करना है, आपके पास अपनी कोई वेबसाइट ना भी हो, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नो फॉलो क्या होता है और डू फॉलो क्या होता है। इतनी चीजों की समझ आ गई आप लोगों को? मुझे बताएं चैट के अंदर। ओके, अब एक लास्ट चीज रह गई है हमारी, वो क्या है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक।
ठीक है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी अब, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर लिया काफी सारी चीजों की। अब इंटरनल लिंक क्या होता है सबसे पहले। अब एक वेबसाइट है, यही जो वेबसाइट, इसी की एग्जांपल लेते हैं। सर मुझे नो फॉलो डू फॉलो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चले, हम इसको ना दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल का बता दूं, फिर उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन लेके ना, तो फिर आपकी ये कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। ठीक है, ये आगे आपके नो फॉलो डू फॉलो की भी एक, जिसे कह लें, सब टाइप्स हैं, और ये भी आपकी एसईओ के अंदर भी यूज होती हैं, हो सकता है इधर भी आपको आपकी यूज हो। अब इसमें देखिए क्या होता है। इंटरनल का क्या मतलब है, अंदरूनी। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट अपने किसी आर्टिकल का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने इस पेज के अंदर यूज करे, तो वो क्या होगा, इसका एक्सटर्नल लिंक होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं, देखें ऊपर लिखा है ना प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है हाउ टू चेक इट। अब ये हाउ टू जो है यहाँ पे ब्लू सा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ, तो देखे मैं उसी वेबसाइट के ऊपर हूँ। ठीक है, प्रो पाकिस्तानी के ऊपर ही हूँ, लेकिन क्या है, किसी और पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो ये उसने क्या किया, अपनी ही वेबसाइट का लिंक अपने एक आर्टिकल में यूज किया। इस लिंक को हम क्या कहेंगे, इसको हम इंटरनल लिंक कहेंगे। कि जो लिंक आपकी अपनी वेबसाइट का आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो आपका इंटरनल लिंक होता है। लेकिन अगर कोई लिंक आपकी आपकी आपने अपने आर्टिकल में इस तरह का डाला है कि जो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, वो किसी की वेबसाइट पे लेके जा रहा है, जैसे ये यूफोन का था, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या मैं यूफोन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे प्रो पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहा मुझे। तो अब क्या हुआ, ये कौन सा लिंक हुआ, ये एक आपका एक्सटर्नल लिंक हो गया। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक सी चीज थी, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस आप लोगों को बताना। कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट का आप कोई लिंक इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, वो क्या होता है, इंटरनल लिंक। अगर आप किसी और की वेबसाइट का लिंक करते हैं, वो क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक। इतनी समझ आ गई आप लोगों को। यस। हाँ ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था। मुझे लगता है मैं छोटे भाई को भी इसकी समझ में थी। चलें ठीक है, ये जो थे ये हमारा आज का था। अब ये जो डू फॉलो और नो फॉलो की आपकी रह गई है ना, तो आप बस इसका कॉन्सेप्ट रखिए अपने जेहन में कि डू फॉलो लिंक वो लिंक होता है जिसके अंदर अथॉरिटी पास होती है, उस लिंक की अथॉरिटी पास हो जाती है। लेकिन नो फॉलो होता है, वो क्या होता है कि उसके अंदर लिंक की अथॉरिटी पास नहीं होती। और वो लिंक की अथॉरिटी गूगल को समझाने के लिए होती है कि गूगल इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करता है। अगर तो डू फॉलो है, मतलब गूगल उसको फॉलो करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, उसको एक्सप्लोर करेगा। अच्छा, इधर एक और चीज आपको मजे की बताता हूँ। एक्सटर्नल फिर बताएं, ओके मैं बता देता हूँ। मदीहा, देखें, ये मेरे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, एक आर्टिकल या एक पोस्ट मैं इसकी ओपन कर लेता हूँ। अब अगर इस पोस्ट के अंदर इसने किसी और वेबसाइट का लिंक यूज किया हुआ ना, हाँ ये सही है। नमल मलिक ने बताया है कि गारंटी लिंक जो है वो आपका होगा डू फॉलो, और नो फॉलो होगा नो गारंटी ऑफ अथॉरिटी बस। ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल सेट बताया। अब देखें, ये जो है आपके पास एक्सटर्नल लिंक, वो क्या होता है कि ये आपका एक आर्टिकल है, समझे, ये आपकी वेबसाइट है, मुबारक हो, ये आपकी वेबसाइट है, और इसके अंदर ये एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस अपनी वेबसाइट से जैसे देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो मैं ये जो मेरे पास एक न्यू टैब में ओपन हुई है, ये कोई और वेबसाइट है। ये वो वाली वेबसाइट नहीं है जो पहले हम यहाँ पे देख रहे थे, ये प्रो पाकिस्तानी नहीं है। आप इसका यूआरएल देखें, इसको कहते हैं यूआरएल। ये जो आपका ये ऊपर लिखा रहा होता है ना, इसको लिंक को, इसको यूआरएल कहते हैं। ये लोग, ये भी आप लोग ना बात याद रखें, यूआरएल कहते हैं इसे। तो अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो मैं क्या हुआ, मैं रीडायरेक्ट कर गया किसी और वेबसाइट के ऊपर, मुझे ये लिंक किसी और वेबसाइट पे ले गया। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल लिंक हुआ वेबसाइट का। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा लिंक लगा होता कि मैं जब उसके ऊपर क्लिक करता तो मैं इसी वेबसाइट के ऊपर रहता, तो फिर क्या होना था, वो हमारा एक इंटरनल लिंक होना था। यहाँ पे ये देखें, अब ये एक लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, किसी और वेबसाइट पे। ये वेबसाइट चल भी नहीं रही, पता नहीं, ये शायद थोड़ी देर में चल जाएगी। फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे और कोई लिंक लगाया इन्होंने, नहीं। अच्छा, ये इन्होंने अपना एक प्रीवियस आर्टिकल का लगाया हुआ है लिंक, ये देखें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी भी मैं कहाँ पे हूँ, अभी भी मैं इसी वेबसाइट के ऊपर हूँ। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। एक्सटर्नल लैंडिंग पेज, हाँ जी वही, वो
लैंडिंग पेज भी हो सकता है, वो कोई और भी जिसे कह लें उनका कोई आर्टिकल का लिंक हो सकता है। वो जहाँ पे भी आप उसको लेके जाना चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं। अब मुझे बताएं, इतनी आप लोगों को समझ आ गई है आज का जो हमारा था? कॉन्टेक्ट दी ओनर बैक, अच्छा, हाजरा ने मैसेज किया कि क्लाइंट डायरेक्टली ओनर से क्यों नहीं लेता, क्योंकि क्लाइंट के पास ना टाइम नहीं है। ये जो आउटरीचिंग वाला काम है ना, ये काफी टाइम टेकिंग काम है, और हमने एज अ जिसे कह लें, जैसे होता है ना एक अंदर ब्रोकर होता है, तो हमने एज अ ब्रोकर काम करना होता है। हम आउटरीचिंग की सर्विस भी दे सकते हैं, हम गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस भी दे सकते हैं। क्लाइंट्स को हम उन्हें कहते हैं कि हम आपके लिए लिंक्स लेके आएंगे आपकी वेबसाइट के लिए, और आपने हमें इतना पे करना है। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट जो होता है वो आपको, वो खुद नहीं वेबसाइट, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास पैसा है। ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हम, आप ये काम हमें दें, हम करते हैं, और हम, आप अपना उसके अंदर प्रॉफिट रखते हैं, और आप उसकी वेबसाइट के लिए लिंक बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो था मैंने इतना बता दिया। अब हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो हैंड रेज कर ले, फिर उनका माइक अनम्यूट करके तो आंसर कर देता हूँ। या अगर ऐसे आप लिख के करना चाहते हैं तो चाहे लिख के कर लें, अगर आप लोग ऐसे इजी हैं। वैसे लिख के ही कर लें, क्योंकि माइक के अंदर पीछे काफी आ रही है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप माइक अपना वो भी करवा सकते हैं, हैंड रेज कर लें। आती है कि नहीं? अच्छा, वीडियोस जो होती हैं, वीडियोस बैकलिंक में नहीं आती, वीडियोस एक अलग है, वो तो यूट्यूब की है। सर नो फॉलो लिंक कहाँ से मिल सकते हैं? नो फॉलो लिंक वेबसाइट ही देती है, लेकिन वो कहाँ, आपने क्या करने हैं नो फॉलो लिंक्स का? वेबसाइट पे ट्रैफिक लेने का फायदा क्या है, मकसद क्या है ऐसा करने का? अच्छा जी, ये वैसे तो मैंने बता दिया, आई थिंक आपने हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो। जब आपकी वेबसाइट, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, और आपके पास गूगल से ट्रैफिक आ रही है, तो आपको क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल्स आएंगी। अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है, जैसे ये देखें, ये इस बंदे ने जो हमारी बनाई थी ये वाली, अब ये देखें इस वेबसाइट के ऊपर क्या हुआ है कि इस वेबसाइट के ऊपर एड्स लगे हुए हैं। ये एक एड लगी है, तो ये जो वेबसाइट है ये इस एड से कमा रही है। ठीक है, इसी तरह ये ऐड लगा हुआ है, ये देखें लिखा है ना एड्स बाय गूगल, तो ये गूगल ने इस वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाई है। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो वहां पे गूगल की एड्स आ रही होती हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो भी गूगल का ही है। तो इसी तरह यहाँ पे इधर भी देखिए, ये वेबसाइट ये सारे कमाने के लिए करते हैं, और किस लिए इन्होंने करना। अब आपको समझ आ गई है आयशा ईमान? ठीक है, आगे है जी। और नो फॉलो लिंक का क्या फायदा होता है रैंक करने में? नो फॉलो लिंक जो होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये आपके ना, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो ये आपकी वेबसाइट में लिंक डाइवर्सिटी एक चीज होती है, वो बनाने में ना आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि गूगल, अगर आपके पास सारे ही प्लस वोट्स हो ना, प्लस लिंक्स हो, मतलब डू फॉलो लिंक्स हो आपके पास, तो गूगल को ना, आप गूगल की शक की निगाह में आ जाते हैं। गूगल कहता है कि ये बंदा ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है ये खुद लिंक्स बना रहा हो, क्योंकि इसको ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बंदा ही इसे डू फॉलो लिंक दे रहा हो। तो हमने उससे बचने के लिए क्या करना होता है, अगर हमारी अपनी वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरह के लिंक्स बनाते हैं। हम डू फॉलो भी बनाते हैं, हम नो फॉलो भी बनाते हैं अपनी वेबसाइट को, ताकि गूगल जो है वो हमें क्या कहते हैं, वो कोई अपनी अपडेट कह लें, या फिर अपनी पेनल्टी ना लगा दे हमारी वेबसाइट को। तो उससे बचने के लिए हम नो फॉलो लिंक्स जो है हम अपनी अपनी वेबसाइट के लिए लेते हैं, लेकिन क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर पहले भी लिंक्स होते हैं, तो इसीलिए हमें उनकी नो फॉलो डू फॉलो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पेज पे हम कितने लिंक लगा सकते हैं? तो नेचुरल रह के लगाना है। अब ये देखिए ना, अगर एक वेबसाइट के ऊपर हर जगह लिंक ही लिंक लगे होंगे तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा, तो आपने बस नेचुरल रह के लिंक लगाने होते हैं। वजीहा बाबर, आगे है जी। अगर क्लाइंट बैकलिंक्स की डिमांड करे तो कहाँ से लिंक्स लें, और हाउ मैनी फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स लिंक इन डील? अच्छा, ये वाली वैसे चीज़ आगे आ जाएगी आसिया, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कवर कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को आने वाले टॉपिक में, अभी जो आप लोग क्वेश्चन करें ना, अभी सिर्फ आप लोग इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करें जो हमने आज पढ़ा है। मुझे लगता है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सर ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यों यूज करते हैं? अच्छा, ये भी वही चीज़ आ गई कि इंटरनल लिंक जो होते हैं वो आप अपनी वेबसाइट के देखें। इसमें एक, चलें एक और चीज़ समझा देता हूँ, ये भी वैसे एसईओ की चीज़ है। आप इंटरनल लिंक क्यों यूज करते हैं? देखें क्या होता है कि अगर, अब मैं इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे लूं, फिर मैं बाकी क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास, अगर मैं ये एक समझे मेरी वेबसाइट है, ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई बंदा आता है, या आप एज अ यूजर जाती हैं, अलीना अगर आप इधर आती हैं, इधर आके आपने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, आपने खोला, और आप यहाँ से क्या होता है, ये जो इधर एक लिंक लगा है,
आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इनकी एक और अपनी वेबसाइट के किसी और पोस्ट के ऊपर आ गई, या किसी और पेज पे आ गई सेम वेबसाइट का। आप क्या कर रही हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रही हैं। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगी तो क्या होगा कि इस वेबसाइट ओनर की क्योंकि एड्स लगी हैं, तो एड्स वो और आपके सामने लोड होती जाएंगी और उसका मजीद रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इंटरनल लिंक्स बनाने का तो एक वजह ये भी होती है कि आप एक तो आपका एड रेवेन्यू ज्यादा होता रहता है, और दूसरा गूगल आपकी वेबसाइट को और ट्रस्ट करता है। ये आप ये समझे, ये आपकी वेबसाइट है, और अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो क्या होता है, गूगल उस वेबसाइट को ऊपर की तरफ रैंकिंग में मजीद पुश करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इंटरनल लिंक्स बनाते हैं। और एक्सटर्नल लिंक्स इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि वही हमने अपनी वेबसाइट से हमने कुछ, अब देखें अगर आपकी वेबसाइट है, समझ लें क्या कहते हैं इसे, गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर, ठीक है, और एक वेबसाइट है कोई, या चलें ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाना है, हाँ इधर से समझ लेते हैं, इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब आपकी वेबसाइट है फूड से रेलिवेंट, ठीक है, अब फूड के ऊपर करते करते आपने कहीं पे एक आर्ट आपके कहीं पे वर्ड आ गया हेल्थ का, तो आपने एक हेल्थ की वेबसाइट को ना एक्सटर्नल लिंक दे दिया। तो उससे क्या होता है कि वो एक गूगल कहता है कि अच्छा इस, अब आपकी क्योंकि फूड की वेबसाइट थी, तो आपने फूड के ऊपर लिखना है, आपने हेल्थ के ऊपर तो नहीं लिखना उसके ऊपर, या आप हेल्थ की एक्सपर्ट तो नहीं होंगी ना। तो गूगल क्या कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल लिंक्स यूज करते हैं अपने आर्टिकल में या अपनी पोस्ट में, तो गूगल उसको एक अच्छी प्रैक्टिस समझता है कि इस बंदे ने या इस वेबसाइट ओनर ने एक यूजफुल या हेल्पफुल जिसे कह लें एक कंटेंट को ऐड किया है, अपने आर्टिकल की अपनी पोस्ट की वैल्यू बढ़ाई है, इसीलिए इसने इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज किया है। किस रेशियो में डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स एक आर्टिकल के लिए आइडियल हैं, टोटल कितने लिंक्स हो सकते हैं? देखें जो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के हिसाब से देखें ना, तो आप एक या दो जो होते हैं वो आपने लिंक ऐड करने होते हैं जो आप आर्टिकल वगैरह देते हैं उसको। अब ये वैसे आएगी आर्टिकल किस तरह होता है, उसमें क्या होता है, कैसे डील करनी होती है, ये सारी चीजें आगे आ जानी है जैनब। ओके आगे देखते हैं, द पेज विच वी वर शेयरिंग विद अस नॉट अपार्ट फ्रॉम बैकलिंक्स देयर वर फ्यू वीडियोस आल्सो विजिबल देयर, सो आई वाज आस्किंग इट्स अ पार्ट ऑफ लिंक और नॉट। अच्छा, जो उसने वहां पे वीडियो ऐड की हुई है ना, तो वो वीडियो लिंक का पार्ट नहीं है, लेकिन आप किसी की भी वीडियोस उठा के अपनी वेबसाइट के किसी आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। अगेन ये एक एसईओ की चीज थी आप लोग ना टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं, आप लोग हिल जाते हैं वहां से। तो अपने आर्टिकल की जिसे कह लें कि वर्थ बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर ना वो यूज करते हैं, वीडियोस यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं, हमारा आर्टिकल मजीद इंगेजिंग हो, यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करे। जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो फिर जैसे वो कहता है ना बिलावल, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ऐसे करके कुछ कहता है, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो आपका एड रेवेन्यू ज्यादा होगा। ब्लॉगर डॉट कॉम के लिए भी बैकलिंकिंग जरूरी होती है? अच्छा, ब्लॉगर डॉट कॉम अभी लोग करते हैं वैसे अभी भी यूज, वो भी एक वेबसाइट ही होती है, उसके लिए भी बैकलिंक्स चाहिए होंगे आपको। इट्स लाइक अ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सरसाइज, हाँ जी ये वही चीज है। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो? चलें ठीक है, अब मीटिंग एंड कर देते हैं, 8:30 हो गए हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको फिर उसके आंसर कर दूंगा। ठीक है, so you will hire us as a guest post right now, right sir? अच्छा, इसको हम देखेंगे, मुझे क्वेश्चन समझ जाएगा ना तो फिर मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। मैं तो नहीं आपको हायर करूंगा, आप अपना काम करेंगे, मैंने आपको हायर करके क्या करना। रिकॉर्डिंग ये आपको मैम बताएंगी, अभी मैं रिकॉर्डिंग का कुछ नहीं कह सकता। वैसे कर तो लिया मैंने, लेकिन हाँ जी कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर ही होगी हमारी क्लास, और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह कल सीखेंगे, आगे कुछ नई चीजें होंगी आपके लिए। ठीक है, चलें ठीक है फिर, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।